माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो माता शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वो यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वो कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताज़ा है तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा। उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वो कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में। और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इन बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भरकर भी, जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटके, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी। जब तक वह अपने के पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐड दिखाएं, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गंवाकर तुम्हें ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा, अब खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रथा किया है,
उन लोगों के साथ न्याय होगा, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा। तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वह गिड़गिड़ा आएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत गिड़गिड़ा थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ाएगा, अपनी की हर गलती की माफ़ी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ़ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वो सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, ना तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। अगर आपको अपनी माता रानी की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज का सबसे आवश्यक संदेश, आज तुम्हारी माता इस संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, कोई उलटी चाल चल रहा है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा नुकसान तुम्हारा करना चाह रहा है जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ा जाएं। परंतु तुम्हारा विश्वास सदा से मुझ में रहा है। मैं यह जानती हूँ, तुमने अपनी माता के हाथों में अपने आप को सौंप दिया है। हर चीज़ अपने समय पर होता है और यदि तुम समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव नजर अवश्य ही आएगा, जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। किंतु आज वह खुशियां तुम्हारे साथ ही चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जीवन भर तुम्हें कुछ न कुछ हासिल करने में चुनौतियां मिलती रहेंगी। तुम्हारा यह कीमती समय हमेशा यूं ही बर्बाद होता जाएगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए आज इस दिव्य संदेश को अभी इसी क्षण लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनो और मेरे संकेतों को समझो। आज मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगी जिससे तुम कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानोगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। मुझे समझने का प्रयास करो। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। मेरे बच्चे, दिव्य ऊर्जा उसे जुड़ने के लिए 222 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। अपनी माता पर ऐसे ही रहना, जीवन में सफलता पर सफलता तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटने वाली हैं जो तुमने कभी भी एक बार अपने स्वप्न में सच होते देखा था। यदि ऐसा है तो हाँ, अब अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी कल्पना ही नहीं, तुम इतने पवित्र दिल के हो और इतने पवित्र ऊर्जा के हो जो तुम अपनी ओर दिव्य खुशियां आकर्षित कर पा रहे हो। यह दिव्य संदेश आज तुमने इसलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव को देखोगे। मेरे बच्चे, दिव्य बदलाव के लिए 999 अभी लिखे। अब मैं तुम्हें जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाली हूँ, प्रकृति हूँ। मैंने थामा है तुम्हारा हाथ। मैं ही इस ब्रह्मांड की शक्ति हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ जिसे तुम माता काली, दुर्गा, लक्ष्मी कहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक शक्ति हूँ जो समय समय पर तुम्हें थाम लेती हूँ। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति नहीं होती है? यदि होती है तो हाँ, अवश्य ही लिखे। चारों दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जाओगे। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शक कर रही हूँ।
सुख की अनुभूति होगी मेरे प्रिय। तुम उच्चतम मार्ग को पहुंचने वाले हो। 111 अंक लिखे हर खुशियों को आकर्षित करने के लिए मेरे बच्चे कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारा मार्ग में साथ देगी। वही कुछ तुम्हारी विपरीत लोग भी तुम्हारी कदम पीछे की ओर खींचना चाहेंगे। सुख की कड़ी का अनुभव मत करना, दुख घड़ी का अनुभव मत करना। तुम पूरी तरह से मुसीबत प्रेरित रहना। कदम आगे बढ़ाओ, कोई रोके तब भी मत रुकना, बस और बस आगे बढ़ते रहना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो यस अवश्य ही लिखें। अपने कदमों को और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना। तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्राप्ति जल्द ही होने वाली है। जो तुम चाहती थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर तुम्हें किसी बात का डर, किस बात का भय है? एक संजोग है जो तुमसे मिलने वाला है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक में डुबोई रखो। देखो कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूँ कि तुम्हारे लिए नए द्वार बगीचे की तरह खुल रही है। जहाँ तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मानो तुम फूलों पर चल रही हो। हर जगह तुम्हें फूल ही फूल दिखाई देने लग। मेरे प्रिय बच्चे, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकट आज भी चुभे प्रति तुम प्रसन्न रहना। कंकर भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए अंक 888 अभी लिखें। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी समस्या बन जाएंगे, फिर भी वह तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो ईश्वर को हर क्षण देख रहा है और अपने जीवन को स्वर्ण एहसास समझता है, जिसने अपने जीवन को अपनी माता की शक्तियों को ही सौंप दिया है, स्वयं को, अपने जीवन को, उसे प्रसन्न तो अब होना ही है। तुम तो एक पवित्र ऊर्जा हो। तुम्हें पवित्र मार्ग पर कदम रख रहे हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और जब मैं स्वयं तुम्हें दिशा दिखा रही हूँ, फिर तुम्हें किस बात का डर और किस बात का भय है? आगे बढ़ो, मैंने स्वयं थामा है तुम्हारा हाथ। मेरे बच्चे, आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे, कुछ दिव्य शक्तियों को और कुछ दिव्य आत्माओं को अपनी ओर तुम आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का कारण बनने वाली है। प्रातः जैसे ही तुम जागोगे, एक नए जीवन की तुम्हें अनुभूति होने लग जाएंगी और एक नई अनुभूति करोगे। एक खुशी की खबर अचानक से तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली है। मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तुम खुशी से झूम उठोगे, खिल उठोगे, मानो तुम्हारे कर्मों का एक अच्छा और उचित अद्भुत फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। ऐसी ही दिव्य संभावनाओं तुम्हें महसूस होने लगेंगी। अपनी माता का सच्चा मार्गदर्शन और दिव्य मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसीलिए चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें दिव्य दर्शन होंगे। स्वप्न में किसी एक दिव्य ऊर्जा के मेरे संकेतों को समझो और अपने जीवन में अब तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ना है। यदि आप तैयार हैं तो लिखे 555 लिखें और कहे, मैं दिव्य खुशियों के लिए तैयार हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा तभी होता है जब तुम बहुत ही अच्छा सोचते हो, आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हो रही हैं, इसलिए तुम्हारे सामने ज़रूरतें भी पैदा की जाएगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली व्यवस्था भी तुम्हारे सामने होगी। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपना परिचय किन ज़रूरतों को पूरा करके देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने सहेजता से चोरी करके किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यवस्था है, किंतु फिर भी तुम उसे परिश्रम करके प्राप्त करना चाहते हो, तो बस तुम यह स्मरण रखना, तुम उस पद पर चल रहे हो जिस पद पर स्वयं ईश्वर है और ईश्वर तुम्हें उसी पद